डेविड गॉगिंस द टफेस्ट माइंडसेट पर्सन इन दी वर्ल्ड। वो इसलिए क्योंकि डेविड गॉगिंस ने 4030 पुलअप सिर्फ 17 घंटों में अपने माइंडसेट और डिसिप्लिन की हेल्प से कंप्लीट कर लिए, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। उसके बाद सिर्फ 19 घंटों में 101 माइल्स भागकर उन्होंने फिर से एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। डेविड गॉगिंस की एक बुक भी है, कांट हर्ट मी। आपने देखा होगा कभी कभी काम करते हुए ऐसा लगता है कि आज नहीं कर सकता, काम तो रोज करता हूँ, आज रहने देता हूँ, कल कर लूंगा। डेविड गॉगिंस ने खुद कई बार कहा है कि उनके नाम में दो इंसान हैं, डेविड एंड गॉगिंस। डेविड जो सोचता रहता है ये काम अभी नहीं कर सकता, बाद में कर लूंगा, और गॉगिंस जो हर टाइम ये कहता है कि काम करना है तो करना है, अभी करना है तो अभी ही करना है। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्या करोगे ऐसी सिचुएशन में, तो आपका क्या जवाब होगा? इस सवाल का जवाब डेविड गॉगिंस से जानते हैं। डेविड गॉगिंस रोज सुबह 25 किलोमीटर भागते हैं, लेकिन अगर किसी दिन बाहर बारिश पड़ रही हो या बर्फ पड़ रही हो तो आप क्या सोचते हो कि वो क्या करते होंगे? आराम से कंबल ओढ़कर सो जाते होंगे। पर ऐसा नहीं है, जिस दिन भी ऐसा कुछ हो तो वो 25 की जगह 50 किलोमीटर भागते हैं। और यही वो ट्रेट है जिससे आप अपने सभी कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ दोगे, क्योंकि जब सारे आराम कर रहे होंगे उस टाइम आप काम कर रहे होंगे। इससे आप नंबर फर्स्ट पे आ सकते हो और अपने सारे कंपटीशन को खत्म कर सकते हो। एंड यही सेम चीज आपको भी अपनी लाइफ में अप्लाई करनी है। डोंट लेट योर वीकनेस डिफीट यू। मतलब अगर आप अपनी लाइफ में पूरे डेडिकेशन से काम कर रहे हो तो भी हमारी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा पॉइंट आता है जब आपको लगता है कि अब नहीं कर सकता, मुझसे अब नहीं हो सकता। बट इसे कैसे टैकल करना है, डेविड गॉगिंस से सीखते हैं। 2008 में डेविड गॉगिंस ने 100 माइल्स की एक मैराथन भागी थी। तो उसमें जब उन्होंने 70 किलोमीटर पूरे कर लिए तो उनके नी में इंजरी हो जाती है। ये कोई छोटी खरोच नहीं थी, बल्कि एक कंपार्टमेंट सिंड्रोम था, जिसमें तुम्हारा ब्लड उस जगह पर नहीं पहुंचता जहां पर आपको इंजरी हुई है। अब जाहिर सी बात है, अगर उस जगह पर ब्लड ही नहीं पहुंचेगा तो वो बॉडी पार्ट पैरालाइज्ड हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? आप बैठ जाओगे या फिर आराम करोगे? पर डेविड गॉगिंस ने ये नहीं किया। उन्होंने अपनी वीकनेस को उन्हें हराने नहीं दिया। वो फिर से भागना स्टार्ट करते हैं। हर कदम पे एक्सट्रीम दर्द हो रहा था। वो कुछ देर तक भागते रहे, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें लेटना पड़ा, क्योंकि अगर वो रुकते नहीं तो उनकी टांग काम करना बंद कर देती। अब यहाँ पर ये मैटर नहीं करता कि वो इस रेस को जीते या हारे, इस बात से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ जो मैटर करता है वो है कि वो इंजरी के बाद भी यहाँ तक कैसे भाग पाए। फिर भी वो पहला इंसान है जो ऐसी इंजरी के बाद भी भागता रहा, अपनी वीकनेस को पीछे छोड़कर। दिमाग आपके अंदर ऐसे वीक पॉइंट बनाते रहता है, क्योंकि रियलिटी में ये हमारे वीक पॉइंट है ही नहीं। आपका ब्रेन काम करते करते आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। अभी मूड खराब है, अभी ये काम को छोड़कर कुछ और काम करने के लिए फोर्स करेगा। वो इसलिए क्योंकि आपके दिमाग को चाहिए कंफर्ट, और कंफर्ट देना बुरी बात नहीं है, पर आप जो काम कर रहे हो उसे पूरे डिसिप्लिन के साथ पूरा करो। इस टाइम पे दिमाग को कंफर्ट देने की कोई जरूरत नहीं है, आपको अपने डिस्कम्फर्ट को ही कंफर्ट बनाना है। कंसिस्टेंसी। इसमें आपको डेविड गॉगिंस के एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जब उनके नी में रेस के टाइम पे इंजरी हो गई थी, उस टाइम पे डॉक्टर्स ने उन्हें कहा कि आप अब भाग नहीं सकते हो। फिर उनका जवाब था कि मदरफकर आई कैन स्विम। और आपको भी सेम एटीट्यूड आपकी लाइफ में अप्लाई करना है। मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मोटिवेशन इज द वर्स्ट थिंग इन योर लाइफ। क्योंकि मोटिवेशन से आप किसी भी काम करने के लिए एकदम से एक्साइटेड हो जाते हो, पर जैसे ही वो एक्साइटमेंट खत्म होती है आप उस काम को छोड़ देते हो। इसलिए आपको मोटिवेशन तो लेना है, लेकिन किसी काम को करते हुए और आगे तक फोकस होकर काम करना चाहते हो तो आपको अपने अंदर डिसिप्लिन लाना ही होगा। क्योंकि डिसिप्लिन आपको हर दिन फोर्स करेगा कि ये काम करना है तो करना है, जिससे आप कुछ ही टाइम में उन सब लोगों से आगे निकल जाओगे जो आपके कंपटीशन में है। और अगर आप अपने दिमाग को पहले प्रोडक्टिव बनाना चाहते हो और अपने दिमाग को फालतू की चीज़ों से दूर करना चाहते हो तो आप हमारी ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो। इससे आपको सिर्फ 21 दिनों में ही इन सब से छुटकारा मिल जाएगा और आपका दिमाग आपको आपकी सक्सेस की ओर लेके जाएगा। अगर आपने अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर लिया है तो आपको उसके बाद रुकना नहीं है, बल्कि और ज़्यादा डिसिप्लिन के साथ काम करना है। तो आई होप कि आपने इस वीडियो में कुछ सीखा होगा और आज से ही आप उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ। ऐसे ही और सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ केयर एंड वेलनेस से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।